राय रामानंद से साधन संबंधी प्रश्न। दोनों ही पागल हों, दोनों की दृष्टि में संसारी पदार्थ निस्सार हों, दोनों ही किसी एक ही मार्ग के पथिक हों और फिर उन दोनों का एकांत में समागम हो, तो फिर उस आनंद का तो कहना ही क्या। उसे ही अनिर्वचनीय आनंद कहते हैं। उस आनंद रस का आस्वादन करना सब किसी के भाग्य में नहीं पता है। जिसके ऊपर उनकी कृपा हो वही इस आनंद का अधिकारी हो सकता है। राय रामानंद जी के मुख से परम साध्य तत्व की बात सुनकर प्रभु कहने लगे, राय महाशय, आपकी असीम अनुकंपा से मैंने परम साध्य तत्व जान लिया। अब ये बताइए कि उसकी उपलब्धि कैसे हो। बिना साधन जाने हुए साध्य का ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए जिस प्रकार इस महाभाव की प्राप्ति हो सके, कृपा करके उस उपाय को और बताइए। राय महाशय ने अत्यंत ही अधीरता के साथ कहा, प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं। मैं संसारी पंख में फंसा हुआ विषय जीव भला साध्य साधन तत्व को समझ ही क्या सकता हूँ, किंतु आप अपने भावों को मेरे ही द्वारा प्रकट कराना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा के विरुद्ध कर ही कौन सकता है। इसलिए आप मेरे हृदय में जो प्रेरणा करते जाएंगे मैं वही कहता जाऊंगा। प्रभु, श्री राधिका जी का प्रेम सामान्य नहीं है। संसारी सुखों में आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष तो इसके श्रवण के भी अधिकारी नहीं है। इसलिए इसे परम गोप्य कहा गया है। इसे तो व्रज की गोपिकाएं ही जान सकती हैं। गोपिकाओं के अतिरिक्त किसी दूसरे का इस रस में प्रवेश नहीं। गोपिकाएं इंद्रिय सुख की अभिलाषिणी नहीं। उन्हें तो श्री राधिका के साथ कुंजों में केली करते हुए श्री कृष्ण की वह कमनीय प्रेम लीला ही अत्यंत प्रिय है। अपने लिए वे कुछ नहीं चाहती। उनकी संपूर्ण इच्छाएं, संपूर्ण भावनाएं, संपूर्ण चेष्टाएं और मन, वाणी तथा इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाएं उन प्यारी प्यारे के व्यवहार के ही निमित्त होती हैं। जो उस अनिर्वचनीय रस का आस्वादन करना चाहते हैं, उन्हें अपनी संपूर्ण भावनाएं इसी प्रकार त्यागमय और निस्वार्थ बना लेनी चाहिए। गोपी भाव को धारण किए बिना कोई उस आनंद अमृत का पान ही नहीं कर सकता। गोपियों के प्रेम में सांसारिकता नहीं है। वह विशुद्ध है, निर्मल है, वासना रहित और इच्छा रहित है। गोपियों के विशुद्ध प्रेम का ही नाम काम है। इस संसारी काम को काम नहीं कहते। उस दिव्य प्रेम भाव का ही नाम यथार्थ में काम है, जिसकी इच्छा उद्धव आदि भक्तगण भी निरंतर रूप से किया करते हैं। कोई चाहे कि जप से, तप से, वेद अभ्यास अथवा यज्ञ याग द्वारा हम उस रस सागर में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाएंगे, तो यह उसकी भूल है। उस अमृत रूपी महासागर के समीप पहुंचने के लिए तो भक्ति ही एकमात्र साधन है। जैसा कि भगवान व्यासदेव ने कहा है, नंद नंदन भगवान वासुदेव जिस प्रकार भक्त को भक्ति से सहज में प्राप्त हो सकते हैं, उस प्रकार देहाभिमानी, कर्म कांडी तथा ज्ञानाभिमानी पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए तो गोपियों के प्रेम को सर्वोत्तम कहा है। गोपियों के प्रेम की बराबरी कौन कर सकता है। रास विलास के समय जिनके भुजदंडों का आश्रय ग्रहण करके जो गोपिकाएं धन्य बन चुकी हैं, उनकी पदधूलि के बिना कोई प्रेम का अधिकारी बन ही नहीं सकता। प्रभु ने राय महाशय की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी प्रकार रात भर दोनों में बातें होती रहीं। रोज प्रातः काल रात्रि समझकर चकवा चकवी की भांति दोनों ही पृथक हो जाते थे और रात्रि को दिन मानकर दोनों ही फिर उस प्रेम सरोवर के समीप एकत्रित हो जाते थे। इस प्रकार कई दिनों तक सत्संग और साध्य साधन निर्णय होता रहा। एक दिन प्रभु ने राय महाशय से कुछ अत्यंत ही रहस्यमय गूढ़ प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर राय ने भगवान प्रेरणा से जैसा मन में उठा वैसा यथा तथ्य दिया। प्रभु ने पूछा,
राय महाशय, मुझे संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ परा विद्या बताइए, जिससे बढ़कर दूसरी कोई विद्या ही ना हो। राय ने कुछ लज्जित भाव से कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, श्री कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और सर्वोत्तम विद्या हो ही कौन सकती है। उसी के लिए परिश्रम करना सार्थक है, शेष सभी व्यर्थ है। प्रभु ने पूछा, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति कौन सी कही जा सकती है। राय ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण के संबंध से लोगों में परिचय होना यही सर्वोत्तम कीर्ति है। प्रभु ने पूछा, अच्छा ऐसी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है जिसके सामने सभी संपत्तियां तुच्छ समझी जा सकें। राय ने उत्तर दिया, श्री निकुंज विहारी राधा वल्लभ की अविरल भक्ति जिसके हृदय में विद्यमान है, वही सर्वश्रेष्ठ संपत्तिशाली पुरुष है। उसकी समता का पुरुष त्रिभुवन में कोई हो नहीं सकता। प्रभु ने पूछा, मुझे बताइए कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है। रूंधे हुए कंठ से अश्रु विमोचन करते हुए राय महर्षि ने कहा, प्रभु जिस क्षण श्री हरि का हृदय में स्मरण न रहे, जिस समय विषय भोगों की बातें सूझने लगे, वही सबसे बड़ा दुख है। इसके अतिरिक्त भगवत भक्तों से वियोग होना भी एक दारुण दुख है। प्रभु ने पूछा, आप मुक्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ किसे समझते हैं। राय ने कहा, प्रभु जिसकी संपूर्ण चेष्टाएं श्री कृष्ण के प्रेम प्राप्ति के ही निमित्त हों, जो सतत श्री कृष्ण के ही मधुर नामों का उच्चारण करता हुआ उन्हें ही पाने का प्रयत्न करता रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ मुक्त पुरुष है। प्रभु ने पूछा, आप किस गान को सर्वश्रेष्ठ गान समझते हैं। राय ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इन सुमधुर नामों के गान को ही मैं सर्वश्रेष्ठ गायन समझता हूँ। प्रभु ने पूछा, आप जीवों के कल्याण के निमित्त सर्वश्रेष्ठ कार्य किसे समझते हैं। राय ने कहा, प्रभु महत पुरुषों के पाद पद्मों की पावन पराग से अपने मस्तक को अलंकृत बनाए रहना और उनके मुख निसृत अमृत वचनों का कर्ण रंध्रों से निरंतर पान करते रहना, इसे ही मैं जीवों के कल्याण का मुख्य हेतु समझता हूँ। प्रभु ने पूछा, प्राणी मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय क्या वस्तु है। राय ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, बस यही सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय है। प्रभु ने कहा, आप ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ ध्यान किसे समझते हैं। राय ने कहा, श्री वृंदावन विहारी की बाकी झांकी का ही निरंतर ध्यान बना रहे, बस यही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। प्रभु ने पूछा, आप जीवों के लिए ऐसा सर्वोत्तम निवास स्थान कौन सा समझते हैं, जहां सर्वस्व के मुख में धूल देकर निवास किया जाए। राय ने कहा, प्रभु सर्वस्व के मुख धूरी दे सर्वस्व के ब्रज धूरी, बस सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास करना ही जीव का अंतिम निवास स्थान है। वृंदावन को परित्याग करके एक पैर भी कहीं अन्यत्र न जाना चाहिए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, बस राधा मुरलीधर का ध्यान करते रहना चाहिए और वृंदावन को न छोड़ना चाहिए। श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावनम मात त्यज। प्रभु ने पूछा, आप श्रवणों में सर्वश्रेष्ठ श्रवणीय क्या समझते हैं। राय ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, यह संपूर्ण श्रवणों का सार है। जिसने इसे यथावत रीत से सुन लिया, फिर उसके लिए कुछ श्रवण करना शेष नहीं रह जाता। प्रभु ने पूछा, आप उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ उपासना किसे समझते हैं। राय ने कहा, युगल सरकार के सिवा और उपासना की ही किसकी जा सकती है। असल में तो वृंदावन विहारी ही परम उपास्य हैं, शक्ति से वे पृथक हो ही नहीं सकते। प्रभु ने पूछा, आप भक्ति और मुक्ति में किसे अधिक पसंद करते हैं। राय ने कहा,
प्रभु, मुक्ति के नीरस फल को तो कोई विचार प्रधान दार्शनिक पुरुष ही पसंद करेगा। मुझे तो प्रभु के पाद पद्मों में निरंतर लोट लगाते रहना ही सबसे अधिक पसंद है। मैं अमृत के सागर में जाकर अमृत बनना नहीं चाहता। मैं तो उसके समीप बैठकर उसी मधुरमा के रसास्वादन करने को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। इस प्रकार के प्रश्नोत्तरों में ही वह रात शेष हो गई और दोनों फिर एक दूसरे से पृथक हो गए। राय महाशय का अनुराग प्रभु के पाद पद्मों में उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता था। वे उनमें साक्षात श्री कृष्ण के रूप का अनुभव करने लगे। उनके नेत्रों के सामने से प्रभु का वह प्राकृत रूप एकदम ओझल हो गया और वे अपने इष्ट देव श्री राधा कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करने लगे। इसलिए उन्होंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु, मैं आपके श्री विग्रह में अपने इष्ट देव के दर्शन करता हूँ। मुझे ऐसा भान होने लगा है कि आप साक्षात श्रीमन नारायण ही हैं। लोगों को भ्रम में डालने के लिए आपने ये छद्म वेश धारण कर लिया है। हंसते हुए प्रभु ने उत्तर दिया, राय महाशय, आपको भी मेरे शरीर में अपने इष्ट देव के दर्शन ना होंगे तो और किसे होंगे। आपकी दृष्टि में तो जितने संसार के दृश्य पदार्थ हैं सबके सब इष्टमय ही होने चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ भगवत भक्त संपूर्ण चराचर प्राणियों में भगवान के ही दर्शन करता है। उसकी दृष्टि में भगवान से पृथक कोई वस्तु है ही नहीं। आप सर्वश्रेष्ठ भागवतोत्तम हैं, फिर आपको मेरे शरीर में अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। प्रभु के ऐसे उत्तर को सुनकर राय कहने लगे, प्रभु, आप मेरी प्रवंचना ना कीजिए, मुझे अपने यथार्थ रूप के दर्शन दीजिए। मुझे शूद्राधम समझकर अपने यथार्थ स्वरूप से वंचित ना कीजिए। ये कहते कहते राय महाशय प्रेम के आवेश में आकर मूर्छित होकर प्रभु के पैरों में गिर पड़े। उसी समय उन्हें प्रभु के शरीर में श्री राधा और श्री कृष्ण के सम्मिलित दर्शन हुए। प्रभु के शरीर में उस अद्भुत रूप के दर्शन करके राय महाशय ने अपने को कृतकृत्य समझा और वे अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सावधान होने पर प्रभु ने राय रामानंद जी का प्रगाढ़ आलिंगन किया और उनसे कहने लगे, राय महाशय, मेरे ये 10 दिन आपके साथ श्री कृष्ण कथा सुनते सुनते बहुत ही आनंद पूर्वक व्यतीत हुए। इतना अपूर्व रस पहले मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। आपकी कृपा से इस अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस का मैं यह किंचित रसास्वादन कर सका। अब मेरी इच्छा है कि आप शीघ्र ही इस राजकाज को छोड़कर पुरी आ जाइए। वहां हम दोनों साथ रहकर निरंतर इस आनंद रस का पान करते रहेंगे। आपकी संगति से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। हाथ जोड़े हुए अत्यंत विनीत भाव से राय रामानंद ने कहा, प्रभु, ये तो सब आपके ही हाथ में है। जब इस भव जंजाल से छुड़ाकर अपने चरणों की शरण प्रदान करेंगे तभी चरणों के समीप रहने का सुयोग प्राप्त हो सकेगा। मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है। आप ही अनुग्रह करके मुझे ऐसा धन्य जीवन दान कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, अच्छा अब जाइए। दक्षिण से लौटकर एक बार मैं आपसे फिर मिलूंगा, तभी आप मेरे साथ पुरी चलिएगा। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके राय रामानंद जी अपने स्थान को चले गए और प्रभु ने भी प्रातः काल आगे की यात्रा का विचार किया।